Hi everyone, this is गायत्री राठी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल द ब्लैक कोट थिंग। आज की इस वीडियो में मैं आपको कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया में आई हुई इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी के बारे में बताऊंगी। इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखेगा क्योंकि एंड में मैं आपको एप्लीकेशन फॉर्म को कैसे फिल करना है सब कुछ डिटेल में समझाऊंगी। तो सबसे पहले ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं। तो इनका मेन ऑब्जेक्टिव यही है कि ये लोग फेमिलराइज कराना चाहते हैं विलिंग स्टूडेंट्स को मैनेजमेंट, लॉ, फाइनेंस और इकोनॉमिक्स के बैकग्राउंड वाले स्टूडेंट्स को फेमिलराइज कराना चाहते हैं कंपटीशन कमीशन एक्ट से और उसकी एप्लीकेशन से कि ये एप्लीकेबल कैसे है। देन इन्होंने दूसरा बताया है कि ये एक जो आपकी इंटर्नशिप है आप इसको एज अ जॉब कंसिडर नहीं करेंगे या फिर एश्योरेंस फॉर जॉब कंसिडर नहीं किया जाएगा। फिर बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। तो इंडियन नेशनल्स ही एप्लीकेबल होंगे इस इंटर्नशिप के लिए और ऐसे स्टूडेंट्स जिनकी प्लेसमेंट हो चुकी है तो वो स्टूडेंट्स यहाँ पर अप्लाई नहीं कर सकते हैं। फिर एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस में हम लॉ की देख लेते हैं। तो अगर कोई स्टूडेंट 3 ईयर कोर्स कर रहा है तो सेकेंड एंड थर्ड ईयर के जो स्टूडेंट्स हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। कोई स्टूडेंट अगर 5 ईयर इंटीग्रेटेड लॉ का कोर्स कर रहा है तो फोर्थ एंड फिफ्थ ईयर के जो स्टूडेंट्स हैं वो कर सकते हैं। और ऐसे स्टूडेंट्स जिन्होंने थर्ड ईयर के फाइनल एग्जाम्स दे दिए हैं और वो फोर्थ ईयर में एंटर हो रहे हैं तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं। और एलएलएम वाले जो स्टूडेंट्स हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं। एंड हम बात कर लेते हैं स्कीम ऑफ द इंटर्नशिप की। तो फर्स्ट पॉइंट बता रहा है कि जो इंटर्नशिप है वो नॉर्मली फॉर अ पीरियड ऑफ 1 मंथ होती है, 1 महीने के लिए होती है। और जो इंटर्नशिप है वो कमेंस होती है फर्स्ट वर्किंग डे, उस मंथ के फर्स्ट वर्किंग डे से। लेकिन जो स्टूडेंट्स डिजायरस हैं 2 या 3 महीने तक इंटर्नशिप करने के लिए तो वही विद कैन ऑल्सो अप्लाई विद ड्यू रिकमेंडेशन। 2-3 महीने के लिए भी आप अप्लाई कर सकते हैं लेकिन आपकी कॉलेज, यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूशन से आपके पास रिकमेंडेशन लेटर होना चाहिए। देन सेकंड पॉइंट बता रहा है कि जो फर्स्ट डे होगा इंटर्नशिप का वहाँ पर आपको एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन मिलेगा कंपटीशन कमीशन एक्ट 2002 के रिगार्डिंग। फिर जो थर्ड पॉइंट है वो बता रहा है कि जो सेलेक्टेड इंटर्न्स हैं उनको डिफरेंट बैचेस में डिफरेंट डिफरेंट डिविजन्स में कमीशन के डेप्यूट कर दिया जाएगा, डिवाइड कर दिया जाएगा। और उनको एक सुपरविजन और एक गाइडेंस या फिर एक गाइडिंग ऑफिसर होगा, उनके अंडर ही काम करना पड़ेगा। इंटर्नशिप के एंड में लास्ट में आपको एक इंटर्नशिप प्रेजेंटेशन देनी पड़ेगी जहाँ पर आपको अपनी सारी इंटर्नशिप से रिगार्डिंग आपको अपना सारा एक्सपीरियंस जो है वो शेयर करना पड़ेगा। अगर आप ऐसा नहीं कर पाते हैं तो आपकी जो इंटर्नशिप सर्टिफिकेट है वो प्रोवाइड नहीं किया जाएगा, ना ही आपको स्टाइपेंड प्रोवाइड किया जाएगा। देन आगे इन्होंने फोर्थ पॉइंट में बताया है कि सिर्फ 1 महीने में 15 इंटर्न्स ही लिए जाएंगे। लेकिन अगर उनको गुड रिसर्च टॉपिक्स, गुड एप्लीकेंट्स मिल गए ऑन गुड रिसर्च टॉपिक तो वो उनको भी ले सकते हैं, मतलब रिलैक्सेशन है। फिर उसके बाद फिफ्थ पॉइंट है कि इंटर्नशिप जो है फुल टाइम प्रोग्राम होगा, इसलिए जो इंटर्न्स हैं उनसे ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो वर्किंग आवर्स में कमीशन को ऑब्जर्व करें, वर्किंग करें, उनकी वर्किंग को ऑब्जर्व करें, कमीशन में प्रेजेंट रहें। अगर वो ऐसे एब्सेंट रहते हैं या फिर उनका वर्क सही नहीं होता है या फिर वो डिसिप्लिन में नहीं रहते हैं तो उनको टर्मिनेट भी कर दिया जाएगा। देन सिक्स्थ पॉइंट जो है, सर्टिफिकेट्स विल बी इशूड टू द इंटर्न्स ऑन सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ द इंटर्नशिप। जैसे ही आपकी इंटर्नशिप कंप्लीट होगी तो आपको सर्टिफिकेट इशू कर दिया जाएगा। देन फिफ्थ पॉइंट ये स्टाइपेंड की बता रहे हैं कि आपको 15,000 रुपये का स्टाइपेंड जो है ड्यूरिंग द इंटर्नशिप प्रोवाइड किया जाएगा पर मंथ। देन सिक्स्थ पॉइंट है हाउ टू अप्लाई। तो जो इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स हैं मे अप्लाई इन द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट। अभी पीडीएफ के एंड में नीचे मैं आपको बताऊंगी कि प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट क्या है और आपको कैसे फॉर्म फिल करना है। देन सेकंड पॉइंट है एप्लीकेशन मस्ट कंटेन रिकमेंडेशन। आपको अपने इस एप्लीकेशन फॉर्म के साथ रिकमेंडेशन ऑफ योर इंस्टीट्यूशन भी अटैच करना होगा। देन अगर इन्होंने बता दिया है क्लियरली कि अगर एप्लीकेशन आपका बिना रिकमेंडेशन के है तो वो उसको एंटरटेन नहीं करेंगे। देन थर्ड पॉइंट इज एप्लीकेंट्स आर रिक्वायर्ड टू सबमिट अ स्टेटमेंट ऑफ पर्पस। एसओपी आपको लिखना होगा कि आप
कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के साथ क्यों वर्क करना चाहते हैं, क्यों आप वहाँ पर इंटर्नशिप करना चाहते हैं, आपका पर्पस क्या है। 200 वर्ड्स का एक आपको ब्रीफ इंट्रोडक्शन देना होगा। देन फोर्थ पॉइंट इज एप्लीकेशन जो है आपकी शुड रीच बाय 1st ऑफ प्रीसीडिंग, 1 महीने पहले इसकी 1st डेट तक आपको, मतलब 1 महीने से पहले आपकी जो इंटर्नशिप की जो एप्लीकेशन है वो उनके पास तक पहुंच जानी चाहिए। मान लीजिए कि आपको 1 जून को इंटर्नशिप करनी है तो 1 मई तक उनके पास आपकी इंटर्नशिप एप्लीकेशन जो है वो पहुंच जानी चाहिए। देन फिफ्थ पॉइंट इज एप्लीकेशंस इन द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट कंप्लीट इन ऑल रेस्पेक्ट में बी सेंड बाय पोस्ट, आप पोस्ट से भी भेज सकते हैं इस एड्रेस पर या फिर आप मेल भी कर सकते हैं। देन सिक्स्थ पॉइंट इज एनवलप कैरिंग एप्लीकेशंस शुड बी सब्सक्राइब्ड एप्लीकेशन फॉर इंटर्नशिप फॉर मंथ ईयर, जो आप एनवलप भेजेंगे, जो आप पोस्ट भेजेंगे उसके जो एनवलप है उसके ऊपर ही आपको मेंशन करना होगा कि आप कौन से मंथ और ईयर के लिए अप्लाई कर रहे हैं। देन नेक्स्ट हम आगे बात कर लेते हैं। 7th पॉइंट इज अदर मोडेलिटीज़। तो फर्स्ट पॉइंट है इंटर्नशिप जो है विल बी प्रोवाइडेड विद मिनिमम लॉजिस्टिक सपोर्ट, दैट इज ऑफिस स्पेस विद इंटरकॉम एंड कंप्यूटर फैसिलिटीज़ आपको प्रोवाइड की जाएंगी, बहुत ही मिनिमम आपको सपोर्ट किया जाएगा। इंटर्न्स विल वर्क इन द प्रीमाइसेस ऑफ द कमीशन एंड में यूटिलाइज इट्स लाइब्रेरी, आप लाइब्रेरी को यूटिलाइज कर सकते हैं और प्रीमाइसेस के अंदर ही, कमीशन के प्रीमाइसेस के अंदर ही आपको वर्क करना होगा। देन जो थर्ड पॉइंट है उसमें ये लोग बता रहे हैं कि जो आपका इंस्टीट्यूशन है जहाँ से आपको रिकमेंडेशन लेटर मिला है तो उनसे ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि जब भी उनको इंटरेक्शन के लिए कांटेक्ट किया जाएगा तो वो अवेलेबल होने चाहिए। देन फोर्थ पॉइंट इज़ कि जब आप इंटर्नशिप के लिए आपने अप्लाई कर दिया, आप सेलेक्ट हो गए, आप वहाँ पर गए तो वो आपसे कुछ अंडरटेकिंग्स, कुछ डिक्लेरेशंस जो हैं वो साइन कराएंगे, तो ये आप पढ़ लेना। देन फिफ्थ पॉइंट इज़ द आउटकम ऑफ द स्टडी ड्यूरिंग इंटर्नशिप विल रिमेन एज इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, जो भी आप इंटर्नशिप के वक्त जो भी आपका आउटकम होगा, जो भी आप प्रोजेक्ट्स बनाएंगे, आर्टिकल्स बनाएंगे, जितना भी आप स्टडी करेंगे वो सारा कमीशन की प्रॉपर्टी होगी, वो आपको वहाँ सबमिट करना होगा, उस सारे वर्क के ऊपर उनका अधिकार, अथॉरिटी होगी। देन सिक्स्थ पॉइंट इज अबव रिक्वायरमेंट्स फॉर इंटर्नशिप कैन बी रिलैक्स्ड बाय द चेयरपर्सन, अगर ऊपर जो मैंने जितनी भी रिक्वायरमेंट्स बताई हैं अगर आप वो फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं लेकिन आप चेयरपर्सन जो हैं कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के उनको सेटिस्फाई कर रहे हैं तो वो रिलैक्स कर देंगे और आपको अलाउ कर देंगे इंटर्नशिप के लिए। देन हम बात कर लेते हैं कि एप्लीकेशन फॉर्म फॉर इंटर्नशिप विद द कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, कुछ इस तरीके का जो आपका फॉर्म है वो होगा। पहले मैं आपको पूरा फॉर्म दिखा देती हूँ, फिर उसके बाद मैं आपको इसको फिल करना बता दूंगी। तो ये रहा आपका फॉर्म। चलिए यहाँ पे आपको अपना लेटेस्ट फोटोग्राफ अटैच करना है। फर्स्ट पॉइंट इज़ नेम आप इजीली अपना लिख देंगे। डेट ऑफ बर्थ हो जाएगा, जेंडर मेल है फीमेल है, माता पिता का नाम, आपका एड्रेस परमानेंट भी और करंट भी, ईमेल एड्रेस, टेलीफोन नंबर। 9th पॉइंट इज एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस, आपको अपना कोर्स का नाम लिखना है, आप LLB कर रहे हैं, LLM कर रहे हैं, कहाँ से कर रहे हैं, कौन से ईयर में कर रहे हैं, कौन से ईयर में हैं। देन सब्जेक्ट्स क्या क्या हैं आपके और आपके कितने मार्क्स आए हैं। देन 10th पॉइंट इज कंपटीशन कमीशन लॉ और रेगुलेशंस पार्ट ऑफ द, वो आप अपने हिसाब से लिख देंगे अपने कोर्स के सिलेबस के हिसाब से। देन 11th इज इंटर्नशिप वर्क एक्सपीरियंस, कोई आपने जो प्रीवियस इंटर्नशिप्स की हैं या फिर आपको कोई वर्क एक्सपीरियंस है तो वो आप यहाँ पे मेंशन करेंगे। आपके एरियाज ऑफ इंटरेस्ट क्या क्या हैं, क्योंकि मैंने आपको अभी ऊपर बताया कि आप जब इंटर्नशिप करेंगे तो वहाँ पे आपको डिफरेंट बैचेस में और डिफरेंट एरियाज़ में डिवाइड कर दिया जाएगा, तो जो आपका इंटरेस्ट होगा उसको प्रेफरेंस दी जाएगी, उसी हिसाब से आपको डिवाइड किया जाएगा। देन 13 पॉइंट इज़ अवार्ड्स अचीवमेंट्स पेपर्स, आपने कोई भी पेपर पब्लिश किए हैं, आपको कोई अवार्ड्स मिले हैं, वो सब आप यहाँ पर मेंशन करेंगे। 14th पॉइंट इज़ डिटेल्स ऑफ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़,
जैसे अगर आपने कोई भी एक्स्ट्रा करिकुलर चीज़ों में पार्टिसिपेट किया है तो वो आप यहाँ पे मेंशन करेंगे। 15th पॉइंट इज स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, आप यहाँ पर अपना अटैच कर देंगे। देन 16th इज स्पेसिफाई सिंगल कैलेंडर मंथ और मंथ्स फॉर विच एप्लीकेंट इंटेंडेड टू अप्लाई, यहाँ पर आप टाइम ड्यूरेशन, अपना पीरियड, डेट वाइज सारा मेंशन करेंगे विद ईयर। देन 17th पॉइंट इज एनी अदर एडिशनल रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन, कोई और अगर इन्फॉर्मेशन आप बताना चाहते हैं, आपने जो कुछ अच्छा अचीव किया हुआ है तो वो भी आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। देन उसके बाद आपको अपना प्लेस, डेट, सिग्नेचर करना है। सर्टिफिकेट एंड रिकमेंडेशन, ये जो इन्होंने यहाँ पे दिया है रिकमेंडेशन, आप अपनी तरफ से कोई अपने इंस्टीट्यूशन का अलग से रिकमेंडेशन लेटर नहीं दिखाएंगे। ये जो फॉर्मेट इन्होंने दिया है ये इसी को आप फिल करवा कर अपने इंस्टीट्यूशन से यही सेंड करेंगे। तो ये आप करा लेंगे अपने इंस्टीट्यूशन से, तो ये आपका सबमिट हो जाएगा। आप मेल कर सकते हैं या फिर आप इसको पोस्ट भी कर सकते हैं।